हाँ तो चलिए देखते हैं हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग 8.1 जो कि क्लास 10th का है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ये त्रिकोणमिति चैप्टर से आपका है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि 15 कॉट ए हो तो ये 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है और जो चीज दिया है इससे हमको क्या क्या चीज प्राप्त हो रहा है और ये साइन और सेक में क्या क्या जरूरी है इस चीज को देख लेना। हम यह देख रहे हैं कि कॉट का चर्चा हो रहा है यहाँ साइन और सेक। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा सा इधर को सूत्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉट का सूत्र होता है कॉट ए बराबर क्या होता है, ये टेन का उल्टा होता है। टेन का क्या होता है, उल्टा हो जाएगी। कॉट का सूत्र क्या होता है, बी बटे पी, यानी कि बी से आधार पी से लंब। साइन ए बराबर हम लोग सूत्र लिख लेंगे पी बटे एच। सेक सेक ए बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का होता है बी बटे एच, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बटे बी हो जाएगा। कॉट का सूत्र क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन का क्या होता है, पी बटे बी, तो इसका बी बटे पी। साइन का सूत्र होता है पी बटे एच। सेक का सूत्र क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का होता है बी बटे एच, तो इसका एच बटे बी। ये सब सूत्र होता है। बी से आपका क्या होता है, आधार होता है। पी से क्या होता है आपका, लंब होता है। एच से आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम देखेंगे यहाँ कॉट का कुछ दिया हुआ है, तो कॉट का क्या होता है सूत्र, बी बटे पी। बी बटे पी यानी ऊपर वाले को बी बोलेंगे और नीचे वाले को पी। लेकिन हमें ज्ञात करना है साइन। साइन में एच दिया है जो कि आपका कॉट में एच नहीं है, तो सबसे पहले हमको एच प्राप्त करना होगा। वो आपको 15 कॉट ए से प्राप्त करना होगा। तो चलिए हम लोग हल करेंगे हम लोग। दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन में लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 2x बराबर 8 है। 2x बराबर 8 है। ये दोनों के बीच में 2 और x के बीच में क्या है, गुना है। हम लोग जानते हैं कि जब दोनों के बीच में गुना है, अगर जो गुना में रहता है उसको बराबर किए पर अगर ले आएंगे तो भाग में आ जाता है। तो हमें x का वैल्यू बराबर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 8 बट्टे में लिख देंगे। तो कहने का मतलब है जैसे आप कॉट ए, हमें कॉट ए का मान ज्ञात करना है। कॉट ए बराबर 8, तो पहले यहाँ पे जैसे 8 है 8 देंगे। 15 और कॉट के बीच में गुना है, ये आके भाग कर जाएगा, यानी कि 8 बटे 15 हो गया। कॉट ए बराबर 8 बटे 15 हो गया। इसका सूत्र बताए थे अभी वहां, क्या होता है, बी बटे पी होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है कि b का वैल्यू कितना है जी, 8 है ऊपर वाले। p का वैल्यू कितना है, 15 है। क्या h का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं है। h का वैल्यू आपकी निकालना है। b और p यहाँ पे पता है लेकिन h पता नहीं, h निकालेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालेंगे इसको हम लोग। तो एच यानी कि कर्ण, पी यानी लंब, बी से आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको यहाँ कर्ण तो दिया नहीं है, कर्ण ही ज्ञात करना है, तो चलिए कर्ण ही लिखेंगे यहाँ पे, जो ये प्राप्त नहीं है तो इसी को लिखेंगे। लंब यानी कि पी का वैल्यू कितना दिया है जी, 15 दिया है, लंब का स्क्वायर को तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यानी कि बी आपको कितना दिया है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से नीचे लिख लो, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, बराबर 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, हमें सिर्फ कर्ण चाहिए, स्क्वायर को बराबर किस पर ले आएंगे, तो यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट में बदल जाता है, स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो हो जाएगा 289 का कितना हो जाता है, 17 हो जाता है, कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। तो यहाँ कर्ण बराबर प्राप्त हुआ, कर्ण बराबर कितना आ गया, 17 आ गया, कर्ण का वैल्यू आपका 17 आ गया। जब कर्ण हमको पता हो गया, ये आधार पहले से पता था, लंब जब पहले से पता था, कर्ण अभी हम लोग प्राप्त कर लिए, तो अब हम साइन और सेक का भी निकाल लेंगे, क्योंकि एच कर्ण यानी कि एच हमको जब प्राप्त हो गया, साइन में एच का जरूरी था, सेक में एच का जरूरी था, तो आपको एच यहाँ भी प्राप्त हो गया, तो हम लोग साइन और सेक का मान निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो देखिए हम लोग साइन और सेक का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, पी बटे एच, तो पी का वैल्यू क्या है जी, देख लो, पी का वैल्यू 15 है, 15 लिखेंगे, एच का वैल्यू कितना आया, 17 आया, 17 लिखेंगे। ये सेक के बराबर एच बटे बी, एच का वैल्यू कितना आया, 17 आया, तो यहाँ पे 17 रखो, बी का वैल्यू पहले से पता था 8 है, यानी कि आधार आपका कितना है, 8, ये आपका आंसर हो गया।